हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं मटेरियल। चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। मटेरियल स्टार्ट कर देते हैं। मटेरियल में दो पार्ट आपको होते हैं, समझे। मटेरियल्स जो आपका है सेमेस्टर 2 कॉस्टिंग का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। एक तो कि आपको मटेरियल कितना ऑर्डर करना है, यानी ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? एक तो आपको कितना मटेरियल ऑर्डर करना है, और एक आपको किस वक्त मटेरियल ऑर्डर करना है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग लेवल, या किस वक्त आपका स्टॉक सबसे ज़्यादा होता है, मटेरियल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दो टाइप है आपके, एक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एक ऑर्डरिंग लेवल। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑर्डरिंग क्वांटिटी। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी को ये लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या री ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कि सामान हमारे को सबसे सस्ता कब मिलता है, ठीक है। मतलब सॉरी, सामान हमारे को सबसे सस्ता कब पड़ता है, किस क्वांटिटी पे हमारे को सामान सबसे सस्ता पड़ता है। देखो, इकोनॉमिक का मतलब हो गया सस्ता। इसका एक फॉर्मूला आपको बुक्स में दिया हुआ रहता है। जो फॉर्मूला है ये बढ़िया से वो लोग लिखते हैं बुक्स में, 2AB या 2AO लिख देते हैं सीधे। बढ़िया, बाइंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बात है। 2AO डिवाइडेड बाई CI, कैरिंग कॉस्ट ऑन इन्वेंट्री। और इसको प्यार से एकदम रूट दे देते हैं और बोल देते हैं यही हो गया आपका EOQ का फॉर्मूला। रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाई CI। तो चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से पहले तो ये समझते हैं कि A का मतलब क्या होता है। इसके बाद एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं ए का मतलब क्या होता है। एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल यूजेस। क्या बोला मैंने? एनुअल कंजम्पशन या एनुअल यूजेस। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब बताते हैं। एनुअल यूजेस, एक साल में कितना सामान यूज करते हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर पे कितना आपको खर्चा होता है। और एक जो लास्ट है CI, इसका मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब कितना इन्वेंट्री को आपके को रखने में खर्चा लगता है, यानी एक इन्वेंट्री आप कैरी करके रखते हो तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो एक एग्जांपल अब करके देखते हैं, आपको देखना इजीली समझ आ जाएगी टेक्निक। मान लेते हैं हम लोग साल में 20,000 यूनिट यूज करते हैं। एनुअल यूजेस हमारा 20,000 है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा है 40 और कैरिंग कॉस्ट है हमारा 10। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, एनुअल यूजेस जो है आपका, वो आपके साल भर में कितना सामान यूज कर रहे हो वो है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये जो दिया हुआ रहता है, ये आपको दिया हुआ रहता है पर ऑर्डर। पर ऑर्डर मतलब एक बार आप ऑर्डर लेने जाते हो तब कितना कॉस्ट आती है। और कैरिंग कॉस्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है पर यूनिट। क्या बोला मैंने? पर यूनिट, यानी एक यूनिट पे कितना कॉस्ट है। एंड पर एनम, पर यूनिट पर एनम, यानी कि एक साल की एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट है। जैसे मान लो, अगर मेरे को एक इन्वेंट्री रखने में, यानी मान लो मैं एक फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है, उस एक फ़ोन को रखने में मेरे को 1 रुपया पर डे कॉस्ट आती है। क्या बोला मैंने? 1 रुपया पर डे। तो मेरा 365 डेज का, यानी एनुअल मेरा कॉस्ट क्या हो गया, यानी पर एनम मेरा कॉस्ट क्या हो गया, 365 रुपये। यानी कि एक यूनिट की, यानी एक फ़ोन की एक साल की मेरी कॉस्ट क्या होगी, 365 रुपया। अगर मान लो मेरे को 10 रुपया पर डे खर्चा होता, और मेरे पास एक फ़ोन नहीं है, मेरे पास 5 फ़ोन है। कितना फ़ोन बोला मैंने? 5 फ़ोन है। तो 5 फ़ोन पे 10 रुपया। क्या बोला मैंने? 5 फ़ोन पे 10 रुपया। तो एक फ़ोन पे कितना होगा? आप तो इजीली बोल दोगे सर 5 पे 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कर दो ना, 2 पर फ़ोन, यानी कि पर फ़ोन मेरे को 2 रुपया पर डे का लगता है। तो 365 डेज से अगर मैं उसको इंटू कर दूंगा तो 730 रुपया पर एनम आ जाएगा, यानी पर यूनिट पर एनम। समझे? तो कैरिंग कॉस्ट आपका हमेशा क्या रहता है? पर यूनिट पर एनम दिया हुआ रहता है कि एक यूनिट का एक साल का कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा। चलो, अब इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया था? 20,000, 40 और CI 10, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम लोग वो फॉर्मूला लगाए EOQ का, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, तो 2AO डिवाइडेड बाई CI, और इस पूरे के ऊपर एक रूट दे देंगे अपने। तो रूट अंडर 2AO, यानी कि 2 इंटू A कितना था हमारा, एक साल में हम लोग 20,000 यूनिट यूज करते हैं। ओ कितना था हमारे को, एक ऑर्डर पे 40 रुपया लगता है, और हमारे को पर यूनिट पर एनम 10 रुपया का कॉस्ट आता है। तो इसको हम लोग जरा ऐसे अच्छे से रूट में डाल देते हैं। रूट में डालने के बाद अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्व कैलकुलेटर में ही कर लेंगे अपने। तो कैलकुलेटर में करते हैं, 2 इंटू 20,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10। तो आपका आ जाएगा 1,60,000। और आप इसको फिर रूट दबा दोगे तो हो जाएगा 400। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 400 यूनिट।
अब देखो 400 यूनिट जो है ना, अगर आप मार्केट से एक बार में 400 यूनिट ऑर्डर देते हो तो वो आपको सबसे अफोर्डेबल या सस्ता पड़ता है, और इसको एक बार प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैं एक चीज निकाल रहा हूं जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोला मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेकिन इससे पहले एक और चीज निकाल लेते सबसे पहले, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा, वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बोले सर नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब, नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब वही कितनी बार आप ऑर्डर दे रहे हो। एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा के बताना, ऐसे पैसा से समझते हैं इसको। अगर आपको 20,000 रुपए जमा करने हैं और हर एक बंदा आपको 400 रुपए देगा, तो कितने बंदों से आपको 20,000 रुपए का चंदा समझ लो, डोनेशन कलेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 20,000 रुपए पर बंदा 400, तो मेरे को 50 लोगों से लेना पड़ेगा ना, तभी 20,000 रुपये पूरा होगा। बस यही जो पर बंदा था उसको पर ऑर्डर कर दो, कि एक ऑर्डर में मैं लेकर कितना यूनिट आने वाला हूँ, 400। तो मेरे को 50 बार दुकान जाना पड़ेगा, मेरे को 50 बार दुकान जाना पड़ेगा, तब मैं पूरा 20,000 यूनिट ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक साल में यूज कितना करना होता है, 20,000 यूनिट। तो इसका मतलब सिंपली जैसे मैंने लिखा है, इसी को आप डिवाइड दे दो, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला आपका बना एनुअल यूजेस, यानी एक साल में आप जितना सामान इस्तेमाल करते हो डिवाइडेड बाय जितना आपने एक बार में ऑर्डर दिया है, अफोर्डेबल यानी सस्ता होने के वजह से। तो आपका ऑर्डरिंग नंबर कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका आ गया 50 ऑर्डर, यानी 50 बार आप ऑर्डर दोगे साल में। तो ये हो गया आपका दूसरा चीज। अब निकालते हैं वो जो मैंने बोला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोला मैंने, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मुझे बताओ आप, एक ऑर्डर पे आपको कितना खर्चा हो रहा है, 40 रुपया, और आप 50 ऑर्डर दे रहे हो ना साल में, 50 बार दुकान भाग रहे हो, तो आपको 50 ऑर्डर पे कितना कॉस्ट आ जाएगा, 50 ऑर्डर पे कॉस्ट आएगा 2,000 रुपया। देख लेते करके, 50 × 40 2,000 आएगा, 2,000 रुपया। तो सर इसका फॉर्मूला आप क्या बना, इसका फॉर्मूला बना ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसको ओ बोलते हैं एक ऑर्डर का, और जितनी बार आप साल में ऑर्डर दोगे। सिंपल अगर मैं बोलूँ, आपको घर से कॉलेज आने में 20 रुपया भाड़ा लगता है, तो अगर आप साल में सारा दिन, मतलब जितना दिन, मान लो कि 400 दिन, 400 बोला सर, 200 दिन आपका कॉलेज चालू रहता है, तो 200 के 200 दिन आप पाओगे, तो 20 पर कमिंग मल्टीप्लाइड बाई 200 कर दो, तो आपका आ जाएगा कि कितना कॉस्ट लगेगी। वही है वहां पे कि एक ऑर्डर पे अगर 40 रुपया है, तो 50 बार ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो 2,000 रुपया लगेगा, सिंपल। अब निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोला मैंने, कैरिंग कॉस्ट। बोले सर कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि कितना सामान आप स्टोर करके रखोगे, उसका क्या खर्चा है। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले मेरे को बताओ, आप जो है एक बार में यूनिट ऑर्डर कितना दे करके लाते हो, एक बार में आप ऑर्डर करके कितना यूनिट लाते हो। आप बोलोगे सर अभी अभी ऊपर में निकाला था हम लोगों ने, ईओक्यू, एक बार में हम लोग 400 यूनिट ऑर्डर दे करके लाते हैं। क्या सारा यूनिट ला के आप रख देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैलकुलेटर बेचता हूँ, तो क्या मैं इसका 400 पीस ला के दुकान में रखे रहूंगा, बेचना भी चालू करूंगा, तो बेचते बेचते 400 का 300 हो जाएगा, 100 भी हो सकता है। तो मैं कैसे पकड़ूं कि कितना सामान मैं अपने पास स्टोर करके रखता हूँ, यानी कैरी करके रखता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एक ऑन एन एवरेज निकाल लेंगे। क्या बोला मैंने, ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज निकाल लेंगे, तो आप बोलोगे कि सर एवरेज तो 200 यूनिट आएगा, बिल्कुल 200 यूनिट आएगा, यानी कि 200 यूनिट हम लोग पकड़ लेंगे कि अपने पास रखे रहते हैं। अब अगर 200 यूनिट हम लोग का क्या हो गया, ये एवरेज हम लोगों ने निकाल लिया, एवरेज स्टॉक, कि इतना हम लोग अपने पास रखे रहते हैं। 400 खरीद के लाते हैं, तो 400 में से बेचना भी शुरू करते हो गए। अब मैं 300 भी नहीं ले सकता, कम बिकेगा, 100 यूनिट बिका तो 300 बचा, या 300 यूनिट बिक गया 100 बचा, तो मैं कम भी नहीं ले सकता, ज्यादा भी नहीं, बीच का एक एवरेज ले लो कि 200 यूनिट तो अपने पास हम लोग रखते ही हैं। और एक यूनिट पे यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या कॉस्ट दिखा रही थी, 10 रुपया। तो अगर 200 यूनिट पे हमारा ऑर्डर कितना आ जाएगा, 200 यूनिट पे आ जाएगा 200 इंटू 10, आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। यानी कि एक यूनिट पे अगर 10 रुपया है, तो 200 यूनिट हमारा एवरेज स्टॉक है, तो हमारा 2,000 रुपया आएगा। जरा नोट करो आप, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2,000 आया और कैरिंग कॉस्ट भी आपका 2,000 आया। यही है ईओक्यू का प्रूफ, कि ईओक्यू के केस में कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, या ऐसे बोल सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ये आपका होता है प्रूफ, कि ऑर्डरिंग भी उतना ही लगेगा और कैरिंग भी उतना ही लगेगा। यानी कि अगर आप
ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल निकालोगे तो भी 2000 आया, कैरिंग कॉस्ट निकाला तो भी 2000 आया। ईओक्यू लेवल पे दोनों जन सेम रहता है। अब इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में प्रूफ करते हैं। मान लो हमारे को कितना यूज करनी थी एनुअल में, 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट यूज करनी थी। एक बार ऑर्डर देने पे हमको 40 रुपया लग रहा था, और पर यूनिट हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10 रुपया था। ऐसे ही पूरा प्रोसेस था। हम लोग कितना ऑर्डर दे करके ला रहे थे ईओक्यू, हम लोग ऑर्डर दे करके ला रहे थे 400 यूनिट। तो हमारे को कितनी बार ऑर्डर देना पड़ रहा था, नंबर ऑफ ऑर्डर 50 बार ऑर्डर देना पड़ रहा था। तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा था, 2000। हमारा एवरेज स्टॉक क्या था, एवरेज स्टॉक मतलब कितना हम लोग एवरेज इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं, तो आप लोग बोलोगे 200 यूनिट। और हमारा ये क्या बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट कितना था, तो आप बोलोगे सर कैरिंग कॉस्ट भी हमारा आ गया था सिमिलरली 2000 रुपये। तो ये ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों हमेशा सेम आता है ईओक्यू लेवल पे। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। देखिए 20,000 यूनिट हमारे को चाहिए पूरे साल में। हम क्या करते हैं ना, 2 बार ऑर्डर देते हैं। कितनी बार, मैं बोलूंगा मैं नंबर ऑफ ऑर्डर 2 ही बार दूंगा, 2 टाइम्स। तो बोलोगे सर अगर आपको 2 बार ऑर्डर देना है तो आपको एक बार में 10,000 यूनिट उठा करके लाना होगा। हमारे राइट, एक बार में 10,000 लाओगे, पूरा 6 महीना चलाओगे। दूसरे बार में जाके फिर 10,000 ले आओगे, पूरा 6 महीना चलाओगे। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 2 बार ऑर्डर दूंगा। तो मेरे को एक बार में कितना यूनिट परचेस करना होगा, इतना यूनिट मेरे को परचेस करना होगा। अगर मैं साल में 50 बार ऑर्डर दे रहा था तो मेरे को 400 यूनिट परचेस करना था। अगर मैं साल में 2 बार ऑर्डर दे रहा हूँ तो मेरे को 10,000 यूनिट परचेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर मैं 10,000 यूनिट परचेस कर लेता हूँ तो ऑर्डरिंग कितना होगा मेरा, ऑर्डर में कितना दूंगा, ऑर्डर में दूंगा 2 टाइम्स, ऑर्डर में दूंगा 2 टाइम्स। और ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि इस ऑर्डर पे पर ऑर्डर की कॉस्ट मेरी है 40 रुपया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 40 रुपया है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, पर ऑर्डर 40 रुपया, 2 ही बार ऑर्डर देना पड़ रहा है, 80 रुपया आपका आ गया कॉस्ट। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं आपसे कैरिंग कॉस्ट निकालो, तो आप कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या बोलोगे, सर आप पहले एक एवरेज पकड़ो, क्योंकि खरीद के लाओगे सारा रखोगे नहीं। तो आप सबसे पहले एक एवरेज स्टॉक पकड़ो। तो एवरेज स्टॉक पकड़ोगे तो 10,000 यूनिट ला रहे हो ना इस बार आप, तो डिवाइडेड बाई 2, तो आपका एवरेज स्टॉक आ गया 5,000। सीआई आपका कितना है, 10 रुपीज़। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूँ पकड़ूँ तो आपका जवाब जो होगा वो टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए जवाब आपका क्या होगा, ये 5,000 इंटू पर यूनिट पे 10 रुपये, 50,000। अब आप मेरे को बताओ, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम है? आपका जवाब क्या होगा, नहीं सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इस बार सिर्फ 80 रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इस बार सिर्फ 80 रुपया है। बट कैरिंग कॉस्ट जो है वो 50,000 हो गया है। तो मेरे को सामान महंगा पड़ा या सस्ता, आप बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा महंगा पड़ा या सस्ता। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऑर्डरिंग भी 2,000 था, कैरिंग भी 2,000, टोटल कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही थी, 4,000। इस वाले एग्जाम्पल में ऑर्डरिंग कॉस्ट है 80 रुपया, कैरिंग कॉस्ट है 50,000, टोटल आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 50,000 80 रुपया। तो महंगा पड़ा ना, सस्ता नहीं पड़ा। सस्ता वहां पड़ा था जहां पे दोनों सेम था। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी एग्जाम्पल पे, कि आपको चाहिए कितनी थी, एनुअल यूजेस आपकी कितनी थी, 20,000 यूनिट। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, 10,000 यूनिट ऑर्डर कर लिया था एक बार में। अब मैं बोलूंगा मेरे को साल भर में कितने ऑर्डर्स करने, मेरे को साल भर में ना, मेरे को साल भर में 100 बार ऑर्डर देना है। क्या बोला मैंने, साल भर में मेरे को 100 बार ऑर्डर देना है, 100 टाइम्स। अब बोलोगे सर आपको अगर साल में भर में 200 बार ऑर्डर देना है तो पर यूनिट यानी कि आप 200 यूनिट परचेस करोगे। बोले निकाला कैसे सर आपने, 200 बार आना जाना करोगे ना, तो उस 20,000 के ऑर्डर के लिए डिवाइडेड बाई 100, 200 बार आपको निकालना पड़ेगा, 200 यूनिट आपको परचेस करके लाना पड़ेगा। 2 बार ऑर्डर दे रहे थे तो आपको कितना यूनिट लाना पड़ रहा था, 10,000 यूनिट। 10,000 एक बार, 10,000 2 बार, 20,000। 100 बार ऑर्डर दे रहे हो तो 200, 200, 400, 8, 600, 800, 1,000, 1,200 ऐसे करके 100 बार लाओगे तो आपको 200 यूनिट पर ऑर्डर लाना पड़ेगा। अब आप बोलो मेरे को, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी। एक ऑर्डर पे 40 रुपया, तो 100 ऑर्डर पे कितना हो जाएगा, 100 ऑर्डर पे आप इंटू कर लो, आपको आ जाएगा 4,000 रुपये। 40 इंटू 100 अगर कर दूं मैं तो आ जाएगा आपका 4,000 रुपये।
लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा ये बताना मेरे को, आपका कैरिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो सर बोलोगे कि आप पहले तो सबसे पहले सर ये निकालिए एवरेज स्टॉक। तो आप इस बार 200 यूनिट परचेस करके ला रहे हो, 200 यूनिट, तो 200 का एवरेज तो 100 होगा, 200 डिवाइडेड बाई 2 अगर कर दूं मैं तो 200 का एवरेज हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई जितना आपकी कैरिंग कॉस्ट थी। तो अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा आपका 1000 रुपया, 5 बार में कट गया तो ये आपका हो गया 1000 रुपया। अब ध्यान दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है 4000, कैरिंग कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है 1000, चार और एक कितने हुए 5000। और अगर आप ईओक्यू में परचेस करके लाते यानी कि 400 यूनिट परचेस करके लाते एक बार में, तो ऑर्डरिंग भी 2000, कैरिंग भी 2000, 4000, यहाँ भी सस्ता पड़ा है ना ये, इसीलिए इसका नाम क्या है ईओक्यू, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पे कॉस्ट सबसे कम लगती है आपको। देखो जब आपने ज़्यादा सामान मंगाया तो आपको ऑर्डर्स तो कम हो गए लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया 50,000। जब आपने कम सामान मंगाया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गया, कैरिंग कॉस्ट कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली टोटल तो ज़्यादा ही हो गया। इसी तरह से आपको ईओक्यू जो निकालना होता है ना, वो इसीलिए हम लोग निकालते हैं ताकि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम रहे, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट जो है कम से कम हो, एकदम सस्ता पड़े आपको, अफोर्डेबल पड़े। अब एक और एग्जांपल मैं करता हूँ, अलग एग्जांपल, मतलब इस बार कि आपका नीचे करते हैं, चलो एनुअल, नया एग्जांपल देता हूँ मैं। एनुअल आपका है क्वेश्चन, ये हम लोग 2 एग्जांपल से कर रहे हैं। एनुअल आपका है 25,000 मान लो, यानी एक साल में आप 25,000 यूनिट्स कंज्यूम करते, यूज करते हो, यानी कंजम्पशन है। कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लेते हैं पहले। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है आपका 25 रुपीज पर ऑर्डर, पर ऑर्डर यानी एक बार ऑर्डर देने पे 25 रुपया। कैरिंग कॉस्ट जो है वो है आपकी 5 रुपीज पर यूनिट पर एनम, 5 रुपीज पर यूनिट पर एनम। तो अगर मैं ई ओ क्यू निकालने बोलूँ तो आप ई ओ क्यू इजीली निकाल लोगे, बोलोगे सर फॉर्मूला क्या था हमारा, 2AO डिवाइडेड बाई CI, रूट के अंदर में, तो रूट के अंदर में डाल देते हैं। टू तो टू रहेगा, ए आपका है 25,000, ओ है आपका कितना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका देख लेते हैं ऊपर में 25 रुपया, और CI है आपका 5 रुपया। टोटल अगर मैं डिवाइड देना चाहूँ तो ये तो पहले यहीं से कट गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी कि अब अगर कैलकुलेशन में करूँ 2 × 25,000 × 5, तो आपका आ जाएगा 2.5 लाख के करीब आ रहा है। इसके बाद अगर मैं रूट दबा दूँ, यहाँ आपको रूट होता है, रूट प्रेस कर दोगे तो 500 यूनिट्स आपको आ रही है। तो आपको कितना जवाब हो जाएगा यहाँ पे, 500 यूनिट्स आपका हो जाएगा ईओक्यू। यानी कि अगर आप 500 यूनिट ऑर्डर करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आएगी, जिससे आपका टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा। तो आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर 500 यूनिट्स लाओगे तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इस साल में आपको कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए बोलो सर साल में आपका जितना कंजम्पशन होता है उसको आप ईओक्यू से डिवाइड कर दो ना। साल में आप 25,000 यूनिट यूज करते हो और एक बार में 500 यूनिट परचेस करके लाते हो, तो वही तो आपका हो जाएगा कि कितना बार आपको आना जाना पड़ेगा। तो 500, 2 जीरो कट गया, तो आपको करना क्या है, बस 250 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो 50 टाइम्स आपका आ रहा है एज यूजल आंसर। कितना आ रहा है, 50 ऑर्डर्स आ रहा है, 50 ऑर्डर, यानी कि आपको साल भर में 50 बार आना जाना पड़ता है। तो इस 50 ऑर्डर का आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो। तो अगर मैं बोलूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आप बोलोगे सर एक बार ऑर्डर देने पे कितना बोला था आपने, 25 रुपया। एक बार ऑर्डर देने पे अगर 25 रुपया है तो 50 बार ऑर्डर देने पे 25 × 50 कर दो। 25 × 50 अगर मैं करूं तो मेरा जवाब आता है 1250 रुपये। 1200 कितना आता है, 50 रुपये। डन हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि सर आप फिफ्थ वाला निकाल दो, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट में बोलोगे सर आपने सिखाया कि कैरिंग कॉस्ट में हम लोग पूरा सामान तो कैरी करके रखते नहीं है, कैरिंग कॉस्ट में तो हम लोग एवरेज सामान कैरी करके रखते हैं। तो एवरेज के लिए बोलोगे सर एक बार में आप 500 यूनिट ला रहे थे, एवरेज के लिए डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और मल्टीप्लाई, कैरिंग कॉस्ट आपकी 5 रुपया थी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपली हो जाएगा। ये भी देखो 250 × 5 ही हो गया ना, ऊपर भी 25 × 50 था, एक जीरो इधर से इधर हो गया, तो आपका इसका भी जवाब आ जाएगा 1250। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आया। अब अदर एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछले में किया, अगर ज़्यादा ऑर्डर कर देता या कम ऑर्डर कर देता तो इसमें डिफरेंस आता, टोटल कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू पे हमेशा ही सेम आएगी, इसी वजह से यहाँ पे आपको सामान सबसे अफोर्डेबल मिलेगा। अच्छा सर, तो अब जरा ये मेरे को बताइए, जो 2AO डिवाइडेड बाई CI है, ये फॉर्मूला क्यों है आखिरकार, और रूट ऊपर से पड़ गया है इस पे ईओक्यू में।
तो इसके लिए आपको ना, मैं अभी जो लास्ट में मैंने अभी अभी बात बोली, 1 मिनट भी नहीं हुआ उसके पहले, कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों हमेशा सेम आएगा। तो वही करते हैं हम लोग। देखो मान लो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ईओक्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगा ना, ईओक्यू पे। अभी अभी तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल में देखा। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलते हो सर आपका जितना नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, यानी कि जितना आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, पर ऑर्डर से। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया बात है। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तब कैरिंग कॉस्ट में बोलते हो सर जितना आप ईओक्यू मतलब करते हो, खरीद के लाते हो, उसको तो हम लोग पहले एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, फिर मल्टीप्लाइड बाई हम लोग क्या कर देते हैं उसमें सी आई, यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ध्यान दो आप यहाँ पे, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई, इसको थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब बताओ मुझे जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का एक तरीका आपको बताया था ना कि सर आप साल भर में जितना एनुअल यूजेस करोगे, उसको डिवाइडेड बाई खाली ईओक्यू से दे देना, आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। साल में आप 20,000 बार ला रहे थे तो 400 से डिवाइड दे दिया 50 आ गया। 25,000 बार ला रहे थे, 500 से डिवाइड दिया 50 आ गया। तो वही है कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाई ईओक्यू, ये है ना। यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर की जगह ये चीज लिखूं तो भी बात बराबर पड़ेगी, और मल्टीप्लाइड बाई मैं कर दूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी ओ। इधर पे मैं सेम फॉर्मूला लिखता हूँ, ईओक्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी आई। समझो ध्यान से बात को कि नंबर ऑफ ऑर्डर को मैंने ब्रेक कर दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते कैसे। अब अगर हम लोग दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई या काटा कुटी करें, तो इधर का नीचे वाला इधर के ऊपर वाले से कट जाएगा ना, ईओक्यू कट गया। इधर का नीचे वाला इधर के ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा ना। तो आपका जवाब क्या आएगा कि 2 इंटू एनुअल यूजेस को मैं ए लिख दूं ओ। और आपने तो मैथ्स में पढ़ा ही है कि इधर में अगर कोई चीज यानी इक्वल्स टू के अपोजिट में अगर कोई चीज प्लस में होती है साइड बदलने से माइनस, माइनस में होती है साइड बदलने से प्लस, मल्टीप्लाई में होती है साइड बदलने से डिवाइड, और डिवाइड में होती है तो साइड बदलने से मल्टीप्लाई। जैसे ये डिवाइड में था ना, तो ये साइड बदल के मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में है तो साइड बदल के आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ईओक्यू निकालने का आपका तरीका क्या हो गया, तो ईओक्यू निकालने का आपका तरीका हो गया रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाई सी आई। अब बोलोगे सर रूट अंडर 2AO कहाँ से आया, ध्यान दो, ये जो मैंने अभी अभी बोला था आपको, ये ट्रिक कि काट दोगे आप, इसको काट दोगे है ना, तो ई ओ क्यू इंटू ई ओ क्यू, ये आपका ऐसे हो जाता है ना, ई ओ क्यू स्क्वायर, और स्क्वायर को ही अगर इक्वल्स टू के इधर आ जाओ तो आपका रूट डल जाता है। तो यही आपका हो गया यहाँ पे रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाई सी आई। तो ये है बेसिकली फॉर्मूला आपका EOQ निकालने का, कि रूट अंडर 2AO डिवाइडेड बाई सी आई अगर हम लोग कर देंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा क्या, कि आपका कितना यूनिट में सबसे सस्ता पड़ेगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपका दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये है पूरा का पूरा इस चैप्टर का कहानी, पूरी की पूरी इस चैप्टर की कहानी जो है वो ये है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा इससे रिलेटेड, उसमें हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग ईओक्यू से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड कीप लर्निंग। फोकस ऑन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। टेक केयर। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more updates on